Good morning, lovely learners. This is the very first video for class 6 Maths, chapter 1, Knowing Our Numbers. Before starting my exercise 1.1, we have to understand the concept of Indian system of numeration up to 9-digit number. So, in Indian system of numeration, we have periods and places. In periods, we have ones, thousands, lakhs and करोड़ अप टू 9-digit नंबर। तो वंस पीरियड के अंदर आपके पास कौन कौन से प्लेसेस आ जाएंगे? वंस, टेंस और 100। थाउजेंड पीरियड के अंदर आपके पास आ जाएंगे 1000 और 10,000। लैक्स पीरियड के अंदर आपके पास आ जाएंगे लैख और 10 लाख। और करोड़ पीरियड के अंदर आ जाएंगे आपके पास करोड़ और 10 करोड़। तो देखिए वन को कैसे लिख रहे हैं हम? 110 जो इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास प्लेस, तो 110 उसको लिख रहे हैं 1 और उसके आगे कितने प्लेसेस हमने छोड़ दिए? एक ही 1 छोड़ा तो एक 0 लगा दिया, मतलब 110 लिखने के लिए 1 के साथ एक 0 लग रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 100 का, 100 लिख दिया 100। 100 के आगे कितने प्लेसेस छूटे हमसे? टेंस और वंस का, तो इसलिए हमने 2 0 लगा दिए, मतलब 100 के साथ आपको 2 0 मिल जाएंगे। फिर लिखेंगे अगर हम 1000 अगर हम लिख रहे हैं तो 1000 देखिए इस जगह पे इस प्लेस पे है, 1000 के आगे कितनी रकमें छोड़नी पड़ रही है हमें? 100 की, टेंस की और वंस की। तो मतलब 1000 के साथ कितने जीरो आ जाएंगे? 1 लिख दिया और उसके साथ 3 0 लग गए। फिर है 10,000। अब 10,000 देखिए इस वाले प्लेस पे आ रहा है, इसके आगे कितनी रकमें छोड़नी पड़ रही है हमें? 1000 वाली, 100 वाली, टेंस वाली और वंस वाली। तो 10,000 का लिख दिया 1 और उसके साथ हमें 4 रकमें छोड़ी। आगे इसके आगे जो है 4 डिजिट बन रही हैं, तो उन 4 डिजिट की जगह पे हमने 0 लगा दी, यानी कि 10,000 कैसे लिखेंगे? 1 और उसके साथ 4 0। फिर आता है उसके बाद 1 लाख। 1 लाख कैसे आ रहा है? 1 लाख लिख दिया, 1 लाख की जगह पे 1 लिख दिया, उसके आगे हम कितने प्लेसेस छोड़ कर आ रहे हैं? 5 प्लेसेस। तो 1 लाख के साथ आगे आपके पास 5 0। फिर है 10 लाख। 10 लाख में लिखेंगे, अगर 10 लाख की जगह पे 1 लिख दिया तो इसके आगे हम कितने प्लेसेस देख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 10 लाख में कितने जीरो आ गए? 6 0 आ गए। उसी तरीके से 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ में कितने आ गए? 1 करोड़ का 1 लिख दिया, करोड़ के आगे हम कितनी रकमें छोड़ रहे हैं? दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 करोड़ में आ गया आपके पास 7 0। फिर है 10 करोड़। तो 10 करोड़ में अगर हम 1 लिखेंगे, 10 करोड़ के आगे हम कितनी रकमें लिख रहे हैं? कितनी डिजिट्स आ रही है हमारे पास? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 10 करोड़ के साथ गया 1 और 8 जीरोस। तो ये बन गया हमारे पास 9 डिजिट तक का नंबर, जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कहाँ तक जाएगा? 10 करोड़ तक जाएगा। आप इसको कॉमा में कैसे प्लेस कर पाएंगे? वंस, टेंस, 100 के पास एक कॉमा, यानी कि राइट मोस्ट साइड से गिनेंगे तो 3 प्लेसेस गिनेंगे जब आप, उसके बाद आप एक कॉमा लगा देंगे। फिर 1000 वाले ग्रुप के 2 नंबर थे, उन 2 को गिनेंगे, उसके बाद कॉमा लगा देंगे। फिर लाख और 10 लाख को गिनेंगे, वो लाख वाले पीरियड में आ रहा था, फिर कॉमा लगा देंगे। तो ऐसे पहले 3 का, फिर 2 नंबर गिन के, फिर 2 नंबर गिन के, फिर 2 2 की ग्रुपिंग करके आप कॉमे लगाएंगे। उसी तरीके से 110 अगर 1 करोड़ में गिनना होगा हमने, तो 1 2 3 ये आगे 1 टेंस 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख और ये बन गया 1 करोड़। तो ये नंबर आपको याद रखने होंगे। 1 के साथ कोई ज़ीरो नहीं है, 110 के साथ 1 ज़ीरो है, 100 के साथ 2 ज़ीरो है, 1000 के साथ 3 ज़ीरो है, 10,000 के साथ 4 ज़ीरोज़ है, 1 लाख के साथ 5 ज़ीरोज़ लिखे हैं, 10 लाख के साथ हमने 6 ज़ीरो लिखे हैं, 1 करोड़ के साथ हमने 7 ज़ीरोज़ लिखे हैं और 10 करोड़ के साथ हमने 8 ज़ीरोज़ लिखे हैं। जब हम वंस प्लेस से टेंस प्लेस पे जा रहे हैं तो हम क्या देखेंगे कि वो नंबर 10 टाइम्स बढ़ गया है, यानी कि 1 10 10 होगा। फिर अगर हम टेंस प्लेस से 100 प्लेस पे जा रहे हैं तो मतलब 10 10 100 होगा, 10 टाइम्स का करके तो ये बन जाएगा हमारे पास 100 100। इसी तरीके से 100 से अगर हम 1000 पे पहुँचे हैं तो 100 का 10 टाइम्स कर आपके पास 1000 आ रहा है। एक ज़ीरो अगर किसी नंबर में बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो उसके प्रीवियस नंबर का 10 टाइम्स बढ़ रहा है, ना कि
सिंगल ज़ीरो ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि हमने खाली ज़ीरो लिख दिया, वो ये नहीं है। 100 का अगर हम 10 टाइम्स कर रहे हैं तो जाके 1000 बन रहा है। अब 1000 का अगर हम 10 टाइम्स करेंगे तो 10,000 बनेगा। 10,000 का अगर हम 10 टाइम्स कर रहे हैं तो 1 लाख बन रहा है। 1 लाख का अगर हम 10 टाइम्स कर रहे हैं तो वो 10 लाख बन रहा है। और 10 लाख का अगर हम 10 टाइम्स कर रहे हैं तो वो 1 करोड़ बन रहा है। और 1 करोड़ का अगर हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर कर दे रहे हैं तो वो हमारे पास 10 करोड़ आंसर बन रहा है। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 9 डिजिट तक के नंबर कहाँ तक आ रहे हैं हमारे पास? 10 करोड़ तक के। आपके सिलेबस में इतना ही है, इसलिए हमने यहीं तक पढ़ाया आपको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम ऑफ गिनने का इनका तरीका, ये तो हमारे यहाँ का है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब अंतर्राष्ट्रीय जो सभी जगहों पे गिना जाएगा, मतलब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति से गिना जाएगा। कैसे गिनेंगे हम उन नंबर को? ये भी अप टू द 9 प्लेसेस ऑफ डिजिट्स के जो होंगे उसमें गिनेंगे। पहली वाली जो वंस पीरियड का प्लेस है वो तो सेम ही है, उसमें इनके पास भी 3 ही डिजिट्स है, वंस, टेंस और 100 की। तो ये लिख दिए वंस, टेंस और 100। फिर हमारे पास 1000 का पीरियड है, यहाँ पे भी 1000 का पीरियड है, लेकिन हमारे पास जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है उसमें 1000 में 2 ही प्लेसेस है, 1000 और 10,000 के। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 1000 के 3 प्लेसेस बन जाएंगे, 1000, 10,000 और 100,000। फिर इसके बाद आ जाएगा मिलियंस, मिलियन वाला पीरियड, जिसके अंदर आपको मिल जाएंगे मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो अगर हम लिखेंगे इसको तो कौन कौन से इसके 9 पीरियड्स बने? वंस, 1000 और मिलियंस का। वंस में भी 3 प्लेसेस थे, वंस, टेंस और 100। 1000 वाले में भी 3 प्लेसेस थे, 1000, 10,000 और 100,000। और मिलियन में भी 3 प्लेसेस बने हैं, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन के। अब आगे आपको जानने होंगे कि किस नंबर के साथ कितने ज़ीरो लगे होंगे। जैसे कि 1 मिलियन अगर हम लिख रहे हैं तो अगर हम 1 मिलियन लिखेंगे, 1 मिलियन में कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे लिखे हुए? तो 1 मिलियन का आप 1 लिख दीजिए। इसके आगे हमने कितने प्लेसेस छोड़े? 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस छोड़े, तो 6 ज़ीरोज़ लगा दीजिए आप। 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारे पास 6 प्लेसेस कहाँ पे लग रहे थे? 6 ज़ीरोज़ किस में लग रहे थे इंडियन सिस्टम में? वो लग रहे थे 10 लाख के साथ। तो 1 मिलियन जो होगा वो आपका 10 लाख के बराबर होगा। देखिए अगर कॉमा लगाएंगे तो कैसे लगाने पड़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में? वंस, टेंस, 100 कॉमा, 1000, 10,000, 100,000 फिर कॉमा, क्योंकि दूसरा पीरियड शुरू हो गया था मिलियन का, तो ये आ गया 1 मिलियन। तो 1 मिलियन में कितने ज़ीरो आ रहे हैं आपके? 6 ज़ीरो आ रहे हैं। उसी तरीके से अगर हमने 1 मिलियन को इंडियन सिस्टम में ही दिखाना है, 1 मिलियन को अगर हम लिख रहे हैं इंडियन सिस्टम के हिसाब से कि कितने लाख बनकर आ रहे हैं 1 मिलियन में, कितने लैक्स होंगे, तो लैख वाले के साथ तो कितने ज़ीरो थे? 1 2 3 4 5 ही ज़ीरो थे। मिलियन वाले के साथ कितने ज़ीरो थे? 1 2 3 4 5 6। तो लैख के अगर 5 ज़ीरो हम कट कर लें, एक्चुअल में ये डिवाइड होता है, तो ये सिंपल सी ट्रिक बताते हैं कट करने की। अगर हम वो 5 ज़ीरोज़ कट कर लें लैख के, तो पीछे क्या बच जाता है हमारे पास? 10 लाख। मतलब कि 10 लैक्स मिलेंगे तो आपके पास 1 मिलियन आंसर आएगा। तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन समझ में आए होंगे, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। फ़र्क इतना ही है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में वंस पीरियड के बाद, जैसे वंस, टेंस, 100 जो है उसके बाद हम 2 डिजिट्स लगा के कॉमा लगाते हैं, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम 3 की ग्रुपिंग करके ही कॉमा लगाते हैं। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1.1, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ फिलिंग द ब्लैंक्स का। तो क्वेश्चन लिखा है आपके पास, क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स, 1 लाख में कितने 10,000 होते? अब मैंने आंसर तो भर दिए, लेकिन हम इनके आंसर तक जानने की कोशिश करेंगे।
1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, बड़ा ही बेहतरीन तरीका है, उसको अब जान लेते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। पहले हम लिखेंगे, आप एक रफ कॉपी भी साथ में रखिए ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें साथ साथ में। तो 1 लाख में कितने 10,000 होंगे, कैसे लिखेंगे, पहले लाख बनाएंगे हम, लाख 1 का लिख देंगे, ठीक है। लाख के आगे हमारे पास कितने प्लेसेस बच जाते थे, एक 10,000 का, एक 1000 का, एक 100 का, एक 10s का और एक 1s का। तो मतलब लाख के साथ लग रहे थे हमारे पास 5 जीरो। उसमें पूछे हैं कितने 10,000 आएंगे। तो अब 10,000 के साथ कितने जीरो लग रहे थे, तो 10,000 की प्लेस का 1 लगा देंगे और 10,000 के आगे कितने प्लेसेस हमारे पास बचते थे, वो थे एक 1000 वाला, एक 100 वाला, एक 10s वाला और एक 1s वाला। मतलब 10,000 में 4 जीरो आ रहे थे और लाख में हमारे पास 5 जीरो आ रहे थे। तो अब अगर देखेंगे कि 1 लाख में कितने 10,000 बन रहे हैं, इसके पास कितने जीरोज़ हैं, इसके पास 4 जीरोज़ हैं। मतलब ये सिंपल ट्रिक है, नहीं तो इसको डिवाइड करना पड़ता है। तो सिंपल ट्रिक में हम क्या कर देंगे, वो ज़ीरोज़ कट कर लेंगे। 1 2 3 4, अगर ये 4 जीरोज़ है तो इसको कट कर देते हैं और इसमें भी अगर ज़ीरोज़ कट करके देखते हैं, 1 2 3 4, वो 4 जीरोज़ कट करके देखते हैं। तो पीछे हमारे पास कौन सा नंबर बच रहा है, 10। तो इसका मतलब 10 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 1 लाख में आपके 10,000 होंगे। तो यही इसका आंसर भरा हुआ है हमने, 1 लाख में आपके 10,000 होंगे। फिर दूसरा पार्ट है आपके पास कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे, 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे। अब चलिए लिखते हैं 1 मिलियन कैसे बनेगा, ऊपर से लिखते हैं 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे, 100,000 होंगे। 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे। अब इनको लिखने की कोशिश करेंगे। तो 1 मिलियन का 1 लिख दिया, बिलियन के आगे कितने प्लेसेस बचते थे, 1000 वाले के 3 और 1s वाले के भी 3। तो 1 मिलियन के साथ लग गया आपके पास 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। और 100,000 में क्या था, 100,000 की जगह पे 1 लिख दिया और 100,000 के आगे फिर कितने प्लेसेस बच जाते थे, 5 बचते थे। कौन कौन से, एक 10,000 वाला, एक 1000 वाला, एक 100 वाला है, एक 10s वाला है और एक 1s वाला है। अब देखेंगे 1 मिलियन के साथ कितने जीरोस लगे हुए, 1 2 3 4 5 6। इसके साथ कितने जीरो लगे हुए, 1 2 3 4 5। अगर हम 5 जीरो यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ से 5 जीरोस कट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 टू गेट द आंसर। तो 5 जीरो हमने कट कर लिया, हमारे पास क्या बच रहा है पीछे 10। तो इसका आंसर भी बन गया 1 मिलियन में आपके पास कितने 100,000 होंगे। तो इसका आंसर भी आ गया 1 मिलियन में आपके पास 100,000 होंगे। फिर है 1 करोड़ में आपके पास कितने 10 lakhs होंगे। तो पहले अब 1 करोड़ लिख कर देखेंगे कैसे लिखेंगे। अगर हम 1 करोड़ लिखते हैं, 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे। तो 1 करोड़ की प्लेस का 1 लिख लेंगे और करोड़ के आगे हमारे पास कितनी रकमें थी, 10 लाख वाली, लाख वाली, 10,000 वाली, 1000 वाली, 100 वाली, 10s वाली और 1s वाली। मतलब 1 करोड़ के साथ आपके पास कितने जीरो थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरोस थे। और 10 लाख वाली के पास आपके पास कितने जीरो थे, तो 10 लाख की प्लेस का 1 लिख लेते हैं। उसके बाद कितनी रकमें बचती हैं हमारे पास, लाख वाली प्लेस, फिर 10,000 वाली, 1000 वाली, फिर 100 वाली, फिर 10s वाली और 1s वाली। मतलब 10 लाख के आपके 6 जीरो हैं। अब अगर हम इनको देखें, डिवाइड करके देखते हैं या कट करके देखते हैं, तो 10 लाख के पास हैं आपके 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो, 6 जीरोस कट कर लेते हैं। और करोड़ के हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोस। तो बचे कितने 10। तो इसमें भी आ गया 1 करोड़ में आपके 10 लाख होंगे। तो यही आंसर है इसका, 1 करोड़ में आपके 10 लाख होंगे। फिर डी पार्ट है इसका। डी पार्ट में क्या बताया, 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे। तो लिखते हैं 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे। तो अब पहले हम करोड़ बनाएंगे, फिर से 1 करोड़ का 1 लिख लिया। करोड़ बनाने के लिए उससे पहले कौन कौन सी प्लेसेस थी, 10 लाख वाली, लाख वाली, 10,000 वाली, 1000 वाली, फिर 100 वाली, फिर 10s वाली और फिर 1s वाली।
तो ये प्लेसेस थी हमारे पास 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए, यानी कि कितने ज़ीरो लगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ज़ीरोज़ लगे। अब मिलियन तक पहुंचने के लिए कितनी, तो मिलियन का पहले 1 लगा लेंगे, और मिलियन से पहले कौन कौन से ग्रुपिंग थी, 1000 का पीरियड था जिसमें 3 प्लेसेस थी, तो 3 ज़ीरो लगा देंगे, 100,000 वाली, 10,000 वाली और 1000 वाली। और उससे पहले था वंस का पीरियड जिसमें 3 प्लेसेस थे, 100 के और 10s के और वंस के, मतलब 1 मिलियन में आपके पास 6 ज़ीरोज़ बने हैं। तो अब अगर इनके ज़ीरो कट करते हैं तो यहाँ पे इसके पास कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसके पास कितने 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ कट कर लिए। तो पीछे क्या बच रहा है हमारे पास आंसर 10, यानी कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे, फिर 10 मिलियन होंगे। और लास्ट पार्ट है इसका लिखा हुआ 1 मिलियन में कितने लाख होंगे। तो 1 मिलियन में ई पार्ट जो है आपके पास, दैट इज 1 मिलियन में कितने लाख होंगे। तो 1 मिलियन देखेंगे, मिलियन से पहले हमारे पास प्लेसेस कितने थे, 6 ज़ीरोज़ थे आ रहे, क्योंकि 1000 वाले ग्रुप के 3 नंबर, उसके 3 ज़ीरो लगा दिए, और वंस वाले पीरियड के भी 3 ज़ीरो, 100 10s और वंस का था। 1 मिलियन में आ गया आपके पास 6 ज़ीरोज़ 1 के साथ में। लाख वाले में कितने थे, 1 लाख का 1 लिख दिया, लाख से पहले 2 प्लेसेस थे, 10,000 वाला और 1000 वाला। फिर वंस वाले पीरियड के 3 प्लेसेस, 100 10s और वंस का, तो मतलब 1 लाख के साथ 5 ज़ीरो आ रहे थे आपके पास। तो अगर इनके ज़ीरोज़ कट करेंगे 1 2 3 4 5, और इसके पास कितने हैं 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ कट कर लिए अगर इनके, तो हमारे पास आंसर क्या बच रहा है 10। तो आंसर आ गया इसका 10 लाख। तो ये बन गया 1 मिलियन में 10 लाख। ये सारे पार्ट मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए, आई होप आप भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 1 लाख में कितने 10,000 होंगे, तो 10,000 होंगे। 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे, 1 मिलियन में 100,000 होंगे। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे, 1 करोड़ में 10 लाख होंगे। 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे, तो 1 करोड़ में 10 मिलियन होंगे। और 1 मिलियन में कितने लाख होंगे, 1 मिलियन में भी 10 लाख होंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरल्स। कॉमास करेक्टली लगाने हैं आपने और न्यूमेरल्स को लिख के देना है कि क्या नंबर बन रहा है। तो पहला पार्ट है, जैसे इसमें लिखा है 73,75,000 और 307। तो 73 लिख दिया आपने, पहले लिखा 73 क्योंकि ये लाख वाली प्लेस पर आ गया, फिर कामा लगा देते हैं। फिर है 75,000 लिख दिया आपने 75,000, फिर कामा लगा दिया क्योंकि ये 1000 वाली प्लेस पर आ गए। फिर उसके बाद दिया है आपको 307, तो 307 हम कैसे लिखते हैं 307। इसी के साथ आपका ये आंसर खत्म हुआ। बी पार्ट में लिख रहे हैं अब आपके पास 9,05,41,। तो करोड़ तक पहुंचने के लिए आपको 8 डिजिट्स बनानी पड़ेंगी। तो देखिए 9 करोड़ लिख दिया, 9 लिख दिया, फिर कॉमा क्यों, क्योंकि अब हम लाख वाले पीरियड लिखेंगे। तो लाख में इन्होंने खाली हमारे पास 5 लाख लिखा हुआ है, तो हमें लाख वाले पीरियड में 2 प्लेसेस चाहिए थी, तो दूसरा नंबर नहीं है हमारे पास, इसलिए हमने लिख दिया 05। फिर लाख से पहले वाला पीरियड आ रहा था 1000 का, 1000 प्लेसेस पे भी हमारे पास 2 डिजिट्स थी, 10,000 की और 1000 की, वो भी कुछ नहीं लिखा इन्होंने यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे 2 ज़ीरो लगा देंगे। ये आ गया 1000 प्लेस का। फिर 100 वाला भी कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा, तो 100 की जगह पे भी हमने 0 ही लगा दिया, और लास्ट में लिखा है 41, तो वही 41 हमने लिख दिया। इसी तरीके से हमारा नंबर कैसे बन गया 9,05,00,041। इसको पढ़ेंगे हम 9,05,41,। फिर सी पार्ट है, सी पार्ट में लिखा हुआ है 7,52,21,302। इसमें सारे प्लेसेस दिए हुए हैं। 7 करोड़ का लिख दिया आपने 7, 52 लाख का कॉमा लगा के 52, फिर 21,000 प्लेस पे भी दोनों वैल्यूज़ है हमारे पास, 21 लिखा 21, और लास्ट वाला जो पार्ट है वंस पीरियड का वो लिखा है 302, तो 302 लिखते हैं हम 302। फिर है डी पार्ट, डी पार्ट में हमारे पास दिया है 58,423,202।
तो 58 मिलियन कैसे लिखेंगे, वो हम लिखेंगे 5858 कॉमा लगा के 423। 423 को हम कैसे लिखते हैं, 423 1000 कॉमा लगा दिए क्योंकि 1000 पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लास्ट में लिखा है 202, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, वो बन गया 202। एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 23 लाख लिख दिया 23 कॉमा 30,000। 30,000 को हम लिखेंगे 30 बन गया 30,000। फिर 100 प्लेस पे हमारे पास कुछ भी नहीं लिख दिया है तो उसको लिखेंगे हम 0, और लास्ट में खाली लिखा है 10 तो लिख दिया 10 बना के। तो इसी तरीके से हमारा ये नंबर बना 23,30,010। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा इस वीडियो में से। अगर समझ आया तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने क्लासमेट्स, उन तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।